तो सिंपली सब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आना है माइक्रोसॉफ्ट एज या गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको करना है सर्च सरकारी रिजल्ट। और सरकारी रिजल्ट ये दिख रहा है आपको, ये इस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल साइट आ गई। इस पर ओपन कर लेना। जब आप ओपन करेंगे, इसको ओपन करके स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आपको नीचे दिखेगा यूपी पॉलिटेक्निक जीकप 2024 ऑनलाइन फॉर्म। इस पे क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो है क्या और कैसे काम करेगा, ठीक है। देखो, ग्रुप ए दिया है, जैसे ग्रुप वाइज बटे हुए होते हैं। ग्रुप ए से लेके के तक होता है हमारा, के और एल तक जाता है हमारा। तो ग्रुप ए में जो आता है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मतलब आप जब क्लास 10 से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में 35% होना चाहिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ इन 3 सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है ये। इसमें आपको जो ब्रांच अलॉट होती हैं वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी ब्रांच रहती हैं वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं 3 इयर्स डिप्लोमा में। हाँ, अगर आप स्विच करके जाएंगे तो उसके लिए मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे क्या है। तो ये 3 इयर्स डिप्लोमा है। ये ग्रुप ए से पढ़ता है जब आप क्लास 10th कर चुके होते हैं या फाइनल हो रही होती है जिस साल। तो इससे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अप्लाई करने के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रुप बी की। ये ग्रुप बी है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियर। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पूछा ही जाता है, और साथ में इसमें एग्रीकल्चर में 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ये इसमें एक चौथा सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है, और ये स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है, ठीक है। और ये 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है। ग्रुप C1 C2 C3 C4, ठीक है। ये C1 C2 C3 C4 में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, वैसे ग्रुप सी में ही आते हैं ये सारे। तो ग्रुप C1 की अगर हम बात करें तो फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी इसमें आता है। कपड़े का काम, मतलब जो कपड़ा वगैरह रहता है ना हमारा, उसके डिजाइनिंग वगैरह का काम रहता है इसमें। फैशन क्या डालनी है क्या, वो 3 इयर्स डिप्लोमा इसमें सिखाया जाता है, और इसमें क्लास 10th में आपके 35% मार्क्स चाहिए चाहिए। होम साइंस होता है 2 इयर्स का कोर्स है ये। इसमें क्लास 10th में 35% मार्क्स होने चाहिए। टेक्सटाइल डिजाइन मतलब वही कपड़े वगैरह में डिजाइन डालना वगैरह। तो क्लोथिंग में जो भी डिजाइन रहती है वो डिजाइन करनी है आप लोगों को। कुल मिला के ये नहीं है कि आपको जाके डिजाइन करनी है कपड़े, ठीक है। 3 इयर्स का कोर्स होता है ये। क्लास 10th पास 35% मार्क्स के साथ टेक्सटाइल डिजाइन एंड प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की बात आ जाती है कि प्रिंटिंग आपको कैसी करनी है, क्या करनी है, तो वो भी आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है ग्रुप C4 में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप D1 की। D1 और D2। D1 में क्या आता है, मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल सर्विसेज, ठीक है। ये क्या होता है, 12th के बाद होता है, और ये 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है। इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश मतलब 5 सब्जेक्ट जो होते हैं इंटरमीडिएट में, वो सारे के सारे इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये आपको आने आने चाहिए, और इससे ही रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछा जाता है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आप समझ ही रहे होंगे, जो लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरी एजेंट होते हैं ना, लाइब्रेरियन जिनको बोलते हैं, तो वही बनते हैं इसको डिप्लोमा करने के बाद। तो 12th होनी आपकी ज़रूरी है एग्ज़ाम, और 2 इयर्स का डिप्लोमा रहता है आपका। अब बात करते हैं ग्रुप ई की। सबसे ज़्यादा इसमें पड़ता है ग्रुप ई में, ग्रुप ए में के बाद ग्रुप ई में ज़्यादातर पड़ता है, ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी। जब डिप्लोमा इन फार्मेसी में 2 इयर्स का डिप्लोमा रहता है, और 10+2 के बाद 50% मार्क्स होने जरूरी हैं इंटरमीडिएट में आपके, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रुप एफ की, ये पीजी डिप्लोमा होता है, ये बायोटेक्नोलॉजी से होता है, ठीक है। इसमें आपकी बीएससी होना जरूरी है बायोलॉजी से। इसमें केमिस्ट्री और बायो जरूरी है, मतलब माइनॉरिटी है, होनी चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, ठीक है। ग्रुप जी की बात करें, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इसको बोलते हैं हम डीसीए। डीसीए होता है ये, बेस में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, यानी कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम या एनी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 2 इयर्स का डिप्लोमा रहता है। G2 की बात करें तो हम इसमें मार्केटिंग एंड सेल्स की बात आती है। 1 ईयर का डिप्लोमा है, इसमें आपकी बीएससी होना जरूरी है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन होना जरूरी है। पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म ट्रेवल एजेंट वगैरह का आता है, इसमें हेल्थ केयर एडवाइस वगैरह का आता है, तो 1 ईयर का डिप्लोमा है, ये भी होना जरूरी है। अगर हम बात करें ग्रुप G4 की, G4 आ गया ये हमारा, पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग वगैरह करना रहता है, जो भी रहता है वो 1 ईयर्स का डिप्लोमा रहता है। इसमें डिप्लोमा में 1 ईयर्स का डिप्लोमा, डिप्लोमा नहीं, इसमें एक्सपीरियंस सिखाया जाता है, आपको सिखाया जाएगा प्रॉपरली। तो ये वो होता है। अब आता है ग्रुप एच। तो ये थर्ड वो है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, थर्ड, ठीक है। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट सबसे थर्ड नंबर पे आता है ये।
फॉर्म में अप्लाई करने के लेवल में, ये 10+2 के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके 50% मार्क होनी चाहिए 12th में, ठीक है। अब हम बात करते हैं DAM यानी कि डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ये I1 और I2 दो होते हैं। ये I1 की हम बात करें तो 3 ईयर्स का डिप्लोमा होता है। इसमें 12th में आपके 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और फिजिक्स केमिस्ट्री जरूरी है इसमें आना, ठीक है। I2 की बात करें तो सेम होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है अवॉनिक्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बस फिजिक्स केमिस्ट्री सेम सिलेबस रहता है दोनों का, इंटरमीडिएट तो होनी जरूरी है। और ग्रुप जे की बात करें तो ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं हम IT सेक्टर। तो इसकी जो वर्किंग है आपको पता ही है IT सेक्टर में क्या क्या आता है। जो भी आपके फ्रंट एंड पे जो भी काम वगैरह रहता है वो IT से होता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी ब्रांच से आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके किसी भी ब्रांच से होना चाहिए, तब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आप कर सकते हैं। यानी कि 3 ईयर्स का ये डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर का ये, तो यानी कि 4 ईयर, और इसको 3 ईयर में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमने कहा आपने डिप्लोमा या लेटरल एंट्री से किया है 12th के बाद, और कोई भी किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा किया है, उसके बाद आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं, तो आपका 3 ईयर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। ग्रुप के की बात करें तो ये ग्रुप K1 K2 K3 कई सारे भागों में टूट जाता है। आप किस ब्रांच से में डाल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में डाले हैं, CS में डाले, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिविल में, जिसमें डालेंगे उसकी अलग से ब्रांच चूज करनी पड़ेगी। और 2 ईयर्स के यानी कि इंटरमीडिएट के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये चौथा पॉपुलर डिप्लोमा है, मतलब चौथा सबसे 3 नंबर होटल मैनेजमेंट के बाद अगर कोई फॉर्म ज़्यादा पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते हैं। जो इंटर कर चुके हैं या जो 12th अपेयरिंग है वो कर सकते हैं इसको, या फिर जिन लोगों ने क्लास 10th कर रखी है, या फिर जो 10th कर चुके हैं और ITI भी कर चुके हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10th वालों के लिए ग्रुप A है, या फिर इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो इसमें कर सकते हैं। 2 ईयर्स का डिप्लोमा, आपको 1 ईयर की छूट मिल जाती है इसमें। ग्रुप L की बात करें तो हम पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी। इसमें क्या होता है इंडस्ट्री सेफ्टी, इसमें होता है BE BTech की डिग्री होनी जरूरी है आपकी, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये फुल डिटेल वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।